वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सीएसएस के अंदर की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज जो है वो कौन कौन सी हैं सीएसएस के अंदर। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज जो है वो आ जाती है: टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। तो अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहाँ पे जो है वो इनका प्रैक्टिकल जो है वो करके देखते हैं। सो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक फाइल बनाई है text.html एंड देन यहाँ पे मैंने डिव बनाया है जिसको मैंने क्लास दे दिया कंटेनर के नाम से, और फिर उस कंटेनर के अंदर मैंने एक पैराग्राफ का जो है टैग बनाया, देन यहाँ पे जो है मैंने डमी टेक्स्ट जो है वो डाल दिया है, और फिर मैंने कंटेनर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर 2 पिक्सल का बॉर्डर दिया है, देन हर साइड से जो है मैंने पैडिंग जो है उसके ऊपर अप्लाई कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारा पी टैग है, हम उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो है टेक्स्ट अलाइन। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख लूंगा टेक्स्ट अलाइन। अब इसके अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो सबसे जो पहली वैल्यू है वो है स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा स्टार्ट। सो अब अगर मैं स्टार्ट किया तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या करती है कि जो हमारा जो टेक्स्ट होता है उसको जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो अलाइन करते हैं। तो अभी मैंने इसके ऊपर जो है वो स्टार्ट अप्लाई किया है, तो जो डिफॉल्ट होता है वो स्टार्ट ही इसके ऊपर वैल्यू अप्लाई हुई होती है। अभी जो हमारा जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट के ऊपर ही जो है वो अलाइन हुआ है। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है सेंटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंटर। तो हमारा जो कंटेंट होगा वो सेंटर में जो है वो अलाइन हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जो अगली वैल्यू हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो है एंड इसको मैं सेव करता हूँ एंड। तो हमारा जो कंटेंट होगा, टेक्स्ट जो होगा वो हमारा एंड के ऊपर जो है वो अलाइन हो जाएगा। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है जस्टिफाई। तो यहाँ पे मैं जस्टिफाई प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट होगा वो दोनों साइड से जो है वो जस्टिफाई जो है वो हो जाएगा। अगर इसको मैं जो है मैं कमेंट कर देता हूँ तो भी आप जो है डिफरेंट जो है वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है उसको सेव करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैं जस्टिफाई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, तो यहाँ पे जो सेकंड लाइन है वो थोड़ी सी इधर जा रही है एंड देन ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन जो है वो थोड़ी अंदर की तरफ है। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे मैं जो है वो उसके लिए लिख लूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर जो है डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो सबसे जो पहली वैल्यू है वो है कैपिटलाइज। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा कैपिटलाइज एंड देन इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे वर्ड्स हैं उनके जो पहले लेटर्स हैं वो सारे जो है वो कैपिटलाइज जो है वो हो गए हैं। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो यहाँ पे जो है वो अपर केस। तो मैं यहाँ पे अपर केस अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जो हमारे वर्ड्स होंगे सारे वो अपर केस में जो है वो कन्वर्ट जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है लोअर केस। तो मैं इसको जो है वो सेव करता हूँ तो यहाँ पे सारे जो वर्ड्स थे वो लोअर केस में जो है वो कन्वर्ट जो है वो हो गए हैं। सो इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है नन। तो जो नन है वो डिफॉल्ट ही होता है, उसको मैं अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आया। क्यों? इसके अंदर ये होता है कि जो पहला वर्ड होता है उसका जो लेटर होता है पहला वो कैपिटल होता है, देन यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है तो उसके बाद जो नया सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल जो है वो होता है। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं वो है वर्ड स्पेसिंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा वर्ड स्पेसिंग। सो वर्ड स्पेसिंग क्या होती है कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं हम उनके अंदर जो है वो स्पेसिंग को जो है वो ऐड कर सकते हैं। मतलब ये हमारा वर्ड है लोरम एक वर्ड है, उसके बाद इप्सम एक वर्ड है, इसके अंदर अगर हमने स्पेस ऐड करनी है तो वो जो है वो हम कर सकते हैं। सो वो जो है उसके लिए हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं। तो हम पिक्सल्स की फॉर्म में REM के साथ जो है वो दे सकते हैं और EM के साथ जो है वो दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 पिक्सल, अंदर इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे जो हमारे वर्ड्स हैं उनके दरमियान में जो है वो 20 पिक्सल का जो है वो डिस्टेंस जो है वो आ गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे REM की फॉर्म में वैल्यू देना चाहें REM यूनिट यूज करके तो उस तरह भी जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 REM तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 REM का जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आ रहा है। इसके अलावा हम EM का भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 EM लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 EM का जो है वो स्पेस आ रहा है वर्ड्स के अंदर। इसके अलावा जो है वो हम परसेंटेज की फॉर्म में भी जो है वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 120 पिक्सल 120% सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ 120%, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 120% ये इस तरह काम करता है कि जो हमारा फॉन्ट होता है उसका जो साइज होता है, मतलब फॉन्ट का जो साइज होगा फॉन्ट 16 पिक्सल 20 पिक्सल, सो उसका जो 120 पिक्सल होगा उतना जो है वो यहाँ पे जो है वो वर्ड के अंदर स्पेसिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है लेटर स्पेसिंग। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे लेटर स्पेसिंग। सो लेटर स्पेसिंग के जरिए से जो हमारे लेटर्स होते हैं हम उनके अंदर जो है वो स्पेसिंग जो है वो दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ 20 पिक्सल, तो मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो लेटर्स थे उनके अंदर जो है वो 20 पिक्सल का जो है वो डिस्टेंस जो है वो आ गया है।
इसके अलावा यहाँ पे भी हम जो है वो REM और EM यूनिट्स के अंदर भी जो वैल्यूज़ हैं वो दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 REM एंड देन इसको मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे 1 REM का जो है वो डिस्टेंस मतलब स्पेसिंग आ जाएगी लेटर्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे EM की फॉर्म में देना चाहें EM यूनिट को तो वो भी जो है वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे 1 EM और 1 REM का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे जो है वो सेम ही आ रहा है। एंड देन इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे जो है परसेंटेज की फॉर्म में देना चाहें तो वो भी अगर हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 200%, सो यहाँ पे जो है परसेंटेज जो है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई जो है वो हम नहीं कर सकते। हम जो है वो वर्ड स्पेसिंग के ऊपर जो अप्लाई कर सकते हैं, हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपको जो चारों प्रॉपर्टीज हमने सीखी हैं, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग, आपको इनकी समझ आ गई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।